चलो भाई देखो, आज हम लोग अपने नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं पूर्णांक में कि पूर्णांक होते क्या है। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ बेटा पूर्णांक की, किसकी? पूर्णांक की। तो यहाँ पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब हो गया पूरा अंक, पूरा अंक अर्थात जिसमें पूरे पूरे अंक हों, दशमलव वाले नंबर नहीं होने चाहिए, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे? पूर्णांक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कैटेगरी बनती है बेटा, ठीक है। देखो, अगर हम नंबर की शुरुआत करते हैं तो मैंने एक चीज देखी थी कि ये होता है अपने पास बीच में 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये इनफाइनाइट तक जाता है, पीछे भी नंबर आते हैं -1 -2 -3 -4। इसके बाद ये भी ऐसे इनफाइनाइट की तरफ ऐसे भागते चले जाते हैं। तो अगर हम देखें बेटा, ध्यान समझिएगा, तो अगर मैं केवल इन नंबरों की बात करता हूं तो इनको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इनको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं इसको भी शामिल कर लेता हूं तो फिर ये मेरा पूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। हाँ, अब समझना, पूर्ण संख्या के बाद जब मैं इस पूरे को इस तरीके से शामिल कर लेता हूं तो फिर ये मेरा कहलाता है पूर्णांक। यानी कि देखो, धनात्मक संख्याएं, सर धनात्मक संख्याएं क्या है? देखो, जिनके आगे कोई निशान नहीं लगा, जैसे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, इन नंबरों को हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक क्या बोलते हैं? धनात्मक। हाँ, तो देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज की बात किया, धनात्मक संख्या, और धनात्मक संख्या मैंने बता भी दिया क्या होती है। ये 1 2 3 4 5 इनको हम लोग धनात्मक संख्या बोलते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ धनात्मक संख्या, धनात्मक, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा, देखो, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या कौन है? जो माइनस लगा हुआ है, -1 -2 -3 -4, ये वाले नंबर। तो धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे 2 चीजें हो गई भाई, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या, और बीच में एक चीज और बैठा हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे 0। तो धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या 0, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या तथा 0 और 0, 3 लोग हो गए, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या और 0 के इस समूह को, ये जो ग्रुप है 0 के समूह को पूर्णांक, समूह को पूर्णांक कहते हैं, समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसके अलावा मैं किसी भी चीज को पूर्णांक नहीं बोलूंगा। ये लाइन मेरे लिए भगवत गीता रामायण की तरह है। यानी कि जो ऊपर लिखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये जो नंबर है इन्हीं को मैं पूर्णांक बोलने वाला हूं। बात कंफर्म हो गई है? इसके अलावा कुछ भी आएगा तो मैं पूर्णांक नहीं बोलूंगा, और पूर्णांक बोलने से मना कर दूंगा, ठीक है। यानी कि पूर्णांक हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जान लिया कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा 0 के समूह को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। अब देखना भाई साहब, थोड़ा सा यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूं। देखो इसको, चलो इसको लिखा कर देते हैं। देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये जैसे मेरा हाथ है, ऐसे करके ये हाथ हो गया, तो इधर का ये साइड मेरा हो गया दायां साइड, और ये साइड हो गया मेरा बायां साइड। अगर मैं ऐसे हाथ करता हूं तो ये बायां साइड और ये दायां साइड। देखना, ये बायां साइड और ये दायां साइड, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं। ये हो गया मेरा दायां, ये हो गया मेरा दायां, और ये हो गया मेरा बायां, ये हो गया मेरा बायां। तो ये हो गया मेरा दायां साइड, ये हो गया मेरा बायां साइड। तो दायां साइड अगर हम देखेंगे तो दाएं साइड मेरे कैसे नंबर होते हैं? दाएं साइड मेरे धनात्मक संख्याएं होती हैं। बीच में कौन है? 0। तो 0 के अगर मैं दाएं साइड देखूं, दाएं साइड, तो
दाएं साइड मुझे कौन सी संख्या मिलेंगी, धनात्मक संख्या मिलेंगी, और बाएं साइड कौन सी मुझे मिलेंगी, बाएं साइड मुझे ऋणात्मक संख्या मिलेंगी। तो मैं मिलेंगी, तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि 0 के दाएं हमें धनात्मक संख्या मिलेगी। 0 के दाएं हमें धनात्मक संख्या मिलेगी और 0 के बाएं हमें ऋणात्मक संख्या मिलेगी। 0 के बाएं हमें ऋणात्मक संख्या मिलेगी। ऋणात्मक संख्या मिलेगी। बताइए ये दो बातें समझ में आई कि नहीं आई? 0 के बाएं हमें ऋणात्मक संख्या और दाएं हमें धनात्मक संख्या। लेकिन 0 बेटा ना तो धन का बनेगा ना तो ऋण का बनेगा। 0 ना तो धन का होगा ना तो ऋण का होगा। तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं, काम आएगा। 0 ना तो धन का होगा, 0 ना तो धन का होगा और ना ऋण का होगा। मतलब 0 हमारा ना तो धन का बनेगा ना तो ऋण का बनेगा। 0 0 होता है, 0 ना तो धनात्मक बनेगा ना तो ऋणात्मक बनेगा। इतनी बातें समझ में आ गई है? हाँ, चलो एक बात और यहाँ पे बता देते हैं। देखो जिस तरीके से हम लोगों ने सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बताया था 1, उसी तरीके से क्या हम सबसे छोटा पूर्णांक बता सकते हैं? तो नहीं बेटा, हम सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बता सकते। देख लो, हम सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बता सकते। कहाँ बता पाएंगे? देखो ना, जैसे 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो यानी कि छोटे की तो कोई संख्या खत्म होगी ही नहीं भाई। -4 के बाद -5 आ जाएगा, वो भी छोटा हो जाएगा। जब हम इस तरफ ऐसे आएंगे तो हमें छोटे नंबर मिलते जाते हैं इस तरफ पीछे साइड, और जब आगे बढ़ते हैं तो बड़े नंबर मिलते हैं। देखो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, तो इस साइड जाएंगे तो बड़े, इस साइड जाएंगे तो छोटे नंबर। तो सबसे छोटा पूर्णांक हम नहीं बता सकते। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सब क्वेश्चन बना के, ठीक है? सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक हम नहीं बता पाएंगे भाई। सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बता सकते। बिल्कुल सही बात से लिख देंगे, पता नहीं। सबसे छोटा पूर्णांक लिखेंगे पता नहीं, सबसे छोटा पूर्णांक नहीं पता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो बेटा ना इधर भी देखो तो भाई कहाँ बता पाएंगे? 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे बड़ा पूर्णांक पता नहीं, सबसे बड़ा पूर्णांक पता नहीं, हमें नहीं पता सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। हाँ, एक चीज जरूर पता है हमें कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। सर इसका क्या मतलब? बताता हूं। अभी मैंने बोला यहाँ पे सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। तो पहले इसको मैं इरेज कर दूं, इसी में निपटा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक यहीं पे। तो धनात्मक संख्या कहाँ से शुरुआत है? 0 से नहीं, 1 से। और जो चीज सबसे छोटी होती है, जो चीज शुरुआत होती है वहीं पे वो सबसे छोटी होती है। तो हमारा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? एक यहाँ लिखेंगे सबसे छोटा धनात्मक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा भाई? 1। इससे छोटा धन का कोई नंबर नहीं है। 0 हमारा धनात्मक होता नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा।
देखो भाई आगे, अभी हमारी बुक में प्रयास कीजिए लिखा हुआ है, इसको मैं कराता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0 से 8 कदम बाएं, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित स्थितियों को चिन्ह सहित बताइए। चिन्ह सहित बताना है, मैं लिख भी देता हूँ, छूट गया है। चिन्ह सहित बताइए, चिन्ह सहित लिखिए चिन्ह सहित लिखिए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है 0 से 8 कदम बाएं, तो देखना बेटा 0 से 8 कदम बाएं, तो अभी मैंने लिखा था ये होता है मेरा बायां, क्या होता है ये बायां, और ये होता है मेरा दायां। तो दाएं साइड मेरे धन के नंबर, बाएं साइड मेरे ऋण के नंबर। तो 0 से 8 कदम, तो देखो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब हम 8 में पहुंचेंगे तो वो हमारा माइनस का मिलेगा कि प्लस का मिलेगा, तो भाई हमें माइनस का मिलेगा। तो यहाँ तो जो लिखेंगे हम लिख देंगे माइनस का 8। सर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बाईं तरफ बोल रहा था, और बाएं में हम लोग क्या जाएंगे, माइनस का जाएंगे। बाएं में हम लोग कैसे जाएंगे, माइनस का। अब आगे देखना बेटा ध्यान से, जैसे बोल रहा है 0 से 7 कदम दाएं, तो दाएं तो ये ना है, तो दाएं इधर जाएंगे तो 7 कदम दाएं यानी कि प्लस का, यहाँ लिख देंगे प्लस का 7। 0 से 11 कदम दाएं, तो दाएं जाएंगे तो बेटा पॉजिटिव मिलेगा, तो लिख देंगे प्लस का 11। 0 से 6 कदम बाएं, तो बाएं जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6, तो ये माइनस का 6। बताइए कंफर्म, कोई दिक्कत, बस बायां दायां देख लेना है, कहानी खत्म हो जानी है, ठीक। तो इसको हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है, मिलेंगे अब अगले उसमें।